नमस्कार, आदाब। मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी के साथ एक बार फिर से मुखातिब हूँ आप सभी के लिए एक और अमेजिंग लेक्चर लेके। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने आपका बीबीए बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का एक कंबाइंड सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं आप लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग, उसको स्टार्ट कर रखा है। और इसी कड़ी में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम। ये पहला आपका प्रैक्टिकल चैप्टर होने वाला है जहां पे आप लोगों को काफी कुछ न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगी और काफी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको बने रहना है लास्ट तक, बीच में सेशन को नहीं छोड़ना है, फिर आप लोगों को बाद में दिक्कत आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग समझेंगे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम लोग पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, उनको भी समझेंगे। बेसिकली आपको रिकैप भी हो जाएगा एग्जैक्टली अकाउंट्स क्या होते हैं, हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कशन किया था। देखो, यहां से शुरुआत होती है बेसिकली आपकी डबल एंट्री सिस्टम की। ठीक है, देखो जैसा कि आप लोगों को पता है अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन। तो आप ध्यान से समझना, कोई भी ट्रांजैक्शन है ना, बेसिकली कोई भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है वो बेसिकली एट लीस्ट दो अकाउंट्स को इंपैक्ट करती है। जैसा कि हम सबको पता है कि एक ट्रांजैक्शन एट लीस्ट टू अकाउंट्स को क्या करती है, इंपैक्ट करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कोई भी फर्नीचर अगर परचेज किया है अपने बिजनेस के लिए, लेट अस कंसीडर कि मैंने आपका फर्नीचर परचेज किया है। अब दिखने में आपको क्या है कि ये एक एंट्री है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कि आपका जो फर्नीचर का स्टॉक है ना, बेसिकली वो तो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस फर्नीचर के बदले में जो हम लोगों ने कैश दिया है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स इंपैक्ट हुए हैं। पहला आपका फर्नीचर अकाउंट वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका एक तरीके से इंपैक्ट हुआ है, और दूसरा क्या है आपका कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट दोनों ही बेसिकली क्या हुए हैं, इंपैक्ट हुए हैं। यानी कि समझने वाली बात यह है कि जब भी आप लोग बिजनेस की बात करते हो और बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हो तो वहां पे जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है वो एटलीस्ट दो अकाउंट को ही क्या करती है, बेसिकली इंपैक्ट करती है। अब एक चीज प्लस होगी एक माइनस होगी, इसको यहाँ पे हम लोग जर्नली क्रेडिट और डेबिट की टर्म्स में कहते हैं। ठीक है, आपका क्या रहता है, क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड में जाएगा, क्रेडिट के अपोजिट में क्या जाता है, डेबिट। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हो, डबल एंट्री सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसमें उसके दोनों एस्पेक्ट को एक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड को भी डेबिट साइड को भी। तो इसको क्या बोलते हो, बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा सिस्टम या फिर एक ऐसा सिस्टम बुक कीपिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग एक ट्रांजैक्शन जो दो अलग अलग अकाउंट्स को इंपैक्ट करती है दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, इस क्रेडिट साइड और इस डेबिट साइड। तो इस प्रोसेस या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। तो ये तो बात हुई आपकी कि कोई भी ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट को इंपैक्ट करेगी और उसको दोनों साइड को अगर आप लोग रिकॉर्ड करते हो तो उसको क्या बोलते हो, बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम। अब थोड़ा अगर आप लोग डिटेल में जाओगे तो ध्यान से समझना है कि यहाँ पे बात होती है अकाउंट्स की। अब आप सभी ने पढ़ा होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था अकाउंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो अकाउंट एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे आप लोग जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका समराइज रिकॉर्ड रखते हो। यस, आप लोग क्या रखते हो, आप लोग उसका बेसिकली समराइज रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। ठीक है, समराइज रिकॉर्ड या फिर समराइज रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ध्यान से समझ लो क्या डेफिनेशन बन रही है इसकी। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक समराइज रिकॉर्ड जहां पे मेंटेन किया जाता है, जिस जगह पे मेंटेन किया जाता है उसको क्या बोलते हो आप लोग, अकाउंट। दैट सिंपल। ये सिंपल सी डेफिनेशन जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी। अब ये जो अकाउंट है, अकाउंट को क्लासिफाई करने के लिए आप लोग दो अलग अलग अप्रोच यहाँ पे यूज करोगे। ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को समझने के लिए बेसिकली अगर आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना ना माय डियर फ्रेंड्स, तो ये डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि अकाउंट्स को कितने तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यानी कि दो अप्रोचेस का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। पहली जो अप्रोच रहने वाली है वो ट्रेडिशनल रहने वाली है, दूसरी क्या है आपकी मॉडर्न अप्रोच रहने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग चूज कर सकते हैं एनी वन, माय डियर फ्रेंड, चूज एनी वन।
यानी कि आप लोग कोई भी वन को चूज कर लीजिए। अगर आप लोगों को सहूलियत लगे तो आप इसको पकड़ के आप लोग अपने सारे न्यूमेरिकल बना सकते हैं, अगर आप लोग चाहे तो इसको पकड़ के आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। कुछ थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो दोनों को अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू। इस लेक्चर में मैं आपको दोनों को ही एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, किस तरीके से आप लोग निमोनिक्स के थ्रू इनको याद कर सकते हो, तमाम जितनी भी डिटेल्स हैं इन दोनों क्लासिफिकेशन की। बेसिकली फर्स्ट क्लासिफिकेशन इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, सेकंड जो क्लासिफिकेशन रहने वाली है वो आपकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन रहने वाली है। अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कहती क्या, ध्यान से समझे। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कहती है आपकी कि आपके जितने भी अकाउंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो अकाउंट दो टाइप के होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। पहला टाइप यहां पे बनता है आपका पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे बहुत जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। पहला अकाउंट होता है आपका पर्सनल और दूसरा इसके अकॉर्डिंग सेकंड होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट इज इम्पर्सनल अकाउंट। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। पहला अकाउंट पर्सनल हो गया, दूसरा क्या होगा, इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल में आप लोग ध्यान से देखोगे तो दो अकाउंट और निकल के आते हैं। कौन कौन से दो अकाउंट होते हैं बेसिकली? पहले वाला अकाउंट होता है जिसको आप लोग रियल अकाउंट बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, रियल अकाउंट। और दूसरा जो रहेगा वो आपका नॉमिनल अकाउंट रहेगा। तो सेकंड जो टाइप यहाँ पे आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का आ जाएगा। अब पर्सनल अकाउंट यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसको भी आगे आप लोग फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। एक होता है आपका नेचुरल या फिर हाँ इसको क्या बोलते हैं आप लोग, नेचुरल आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एक होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव। यस, क्या होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल अकाउंट। अब ध्यान से, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल अकाउंट। तो अगर आप लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करना चाहते हो तो एज ए मेन अकाउंट आप लोगों को पता होना चाहिए पर्सनल अकाउंट होता है, फिर आपका रियल अकाउंट होता है और फिर आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। दैट्स इट, क्लियर। और वैसे आप लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हो। पहली कैटेगरी आपकी पर्सनल अकाउंट की है, सेकंड कैटेगरी आपकी इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल में आपके दो अकाउंट आ जाते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में भी तीन कैटेगरियां बन जाती है। आगे जाके हम लोग इनको स्टडी करेंगे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तीनों कैटेगरियों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मॉडर्न अप्रोच की हम लोग आगे जाके बात करने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे क्लासिफाई करती है अकाउंट को, एक तो बात आपको ये समझ में आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तीन अकाउंट्स मैंने आपको बताए हैं मेन अकाउंट, जिसमें कहते हैं पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी भी पर्सन से रिलेटेड है, फर्म से रिलेटेड है, किसी भी कंपनी से रिलेटेड है या फिर किसी भी एक तरीके से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। आप लोग देख पा रहे होंगे पर्सनल अकाउंट आर रेफर्ड टू द इंडिविजुअल, फर्म एंड कंपनी एटसेट्रा। मतलब एक ऐसा अकाउंट जो किससे रिलेट करता है, बेसिकली जो रिलेट करता है आपका किसी भी पर्सन से। अगर आपका कोई भी पर्सन है तो आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, बेसिकली आप लोग देख पा रहे होंगे आपका पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, पर्सन के केस में पर्सनल अकाउंट। अगर आप किसी भी कंपनी के अकाउंट की बात करते हो ना, कंपनी के अकाउंट की, तो भी किस में जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अगर आप लोग किसी भी फर्म के अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है, तो किस में जाएगा आपका, बेसिकली वो भी किस में जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट में। और अगर किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो भी किस में जाएगा, आपका बेसिकली पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो रेफर करता है किसको, किसी भी पर्सन के अकाउंट को, कंपनी को, फर्म को या फिर इंडिविजुअल के अकाउंट को। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है। अगर सेकंड की बात करें रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट के केस में आप लोग सिंपल से फॉर्मूले से याद कर सकते हो। ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पे हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आप लोग किसको रिकॉर्ड करते हो, बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटी को। तो एसेट्स और लायबिलिटी को जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या बोलते हो, रियल अकाउंट बोलते हो। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली आपका जितने भी एक्सपेंसेस या फिर आप लोग कह दीजिए लॉसेस रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं, सॉरी जितने भी ट्रांजेक्शन वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, या फिर आप लोग कह सकते हो इनकम और गेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी पर्सन से रिलेटेड, कंपनी, फर्म या इंडिविजुअल से रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो क्या कहलाता है, आपका पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है। रियल अकाउंट में बेसिकली हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली
जो तीन हम लोगों ने मेन एज ए आपका ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़े थे, तीनों अकाउंट, वहां पे क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए एसेट्स और लायबिलिटी की अगर बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रियल अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप लोग बेसिकली पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो वहां पे कोई भी कंपनी की बात है, किसी भी फर्म की, इंडिविजुअल की या पर्सन की बात है, तो वो सब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करें, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स की बात करते हैं तो सब किस में चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। तो बात हुई कुछ क्लासिफिकेशन की और इनके अपने मीनिंग की। अब थोड़ा आगे चले माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको समझना पड़ेगा कुछ गोल्डन रूल्स हैं इन तीनों अकाउंट्स के लिए। तीनों अकाउंट इन द सेंस हम लोगों ने देखा, आपका पहला पर्सनल अकाउंट, आपका नॉमिनल अकाउंट और आपका रियल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिकली पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट के लिए बेसिकली हम पढ़ते हैं कुछ गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट में बेसिकली क्या क्या होते हैं, या तो कोई पैसा देगा या लेगा, यानी कि इंडिविजुअल की बात हुई, पर्सन की बात हुई, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको रखना है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपका इसका गोल्डन रूल लेने वाला है, किसके लिए, पर्सनल अकाउंट के लिए। क्लियर। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है डेबिट द रिसीवर, ठीक है। अगर आप लोग डेबिट करना है किसको, डेबिट द रिसीवर, जिसने भी रिसीव किया वो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है, और जिसने दिया वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट द गिवर, ये इसका पहला गोल्डन रूल है। कौन से अकाउंट की बेसिकली मैं बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली आपके पर्सनल अकाउंट की। तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। जिसने रिसीव किया वो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, और जिसने दिया वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दैट्स इट। इसमें और कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं जिसको आपको याद करना। तो पहला गोल्डन रूल था। एक ट्रांजेक्शन से समझते हैं, रिसीव्ड 5,000 रुपीज फ्रॉम द मिस्टर शर्मा, क्योंकि ये नाम है तो डेफिनेट सी बात है ये कौन सा अकाउंट है, आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा यहाँ पे हम कैश की बात कर रहे हैं। कैश बेसिकली एक टाइप का आपका एसेट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट हो गए, एक पर्सनल अकाउंट हो गया, एक आपका कैश अकाउंट हो गया। पैसा रिसीव हुआ है यानी कि कैश आया है, आया है तो मतलब क्या होगा, डेबिट, ठीक है, और गया है तो क्या होगा, जिसने दिया है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमेशा जो आपकी एंट्री बनेगी वो डेबिट टू द क्रेडिट बनेगी। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, जो आपका पर्सनल अकाउंट है ना, बेसिकली आप लोग क्या लिखोगे, पर्सनल अकाउंट क्या हो गया आपका डेबिट, और कितने अमाउंट से हुआ, बेसिकली अमाउंट क्या लिखोगे आप लोग, बेसिकली अमाउंट लिख दोगे आप लोग 5,000 रुपए, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ गया, टू द कैश अकाउंट, आप लोग क्या लिखोगे, कैश अकाउंट। और यहाँ पे ये क्या हुआ, क्रेडिट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती है, कितना हो गया आपका अमाउंट, बेसिकली 5,000। हालांकि ये नीचे आएगा तो आप लोग सिर्फ एक एंट्री बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एंट्री समझ पाए, ठीक है। जिसने पैसा दिया वो क्रेडिटर हो जाएगा, जिसने लिया वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते, जैसे ये वाला सेकंड एग्जांपल है, आपने पेड 5,000 रुपीज टू द मिस्टर नारायण। देखो आप लोगों ने कैश गया है मतलब आप लोगों ने दिया है तो आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। किसको मिला पैसा, नारायणा को मिला, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, ठीक है, आप लोग बेसिकली इसको मैं पर्सनल अकाउंट नाम से भी लिख सकते हो, आप लोग क्या कह सकते हो, इसका जो भी नाम है, मिस्टर नारायणा जो भी है इसका, ठीक है, इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और टू द कैश अकाउंट, ये आपका इसका जर्नल एंट्री बनने वाला, ठीक है, टू द कैश अकाउंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी साइड डेबिट हो रही है, कौन सी साइड क्रेडिट हो रही है। क्लियर है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, जर्नल एंट्री में आपको आगे जाके सिखाऊंगा, सिर्फ क्रेडिट और डेबिट की बात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने परचेज किया है गुड्स, तो गुड्स आए हैं आपके, ठीक है, एंड डेबिट ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये वाली का आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका बेसिकली क्या क्रेडिट रहेगा, क्या डेबिट रहेगा। क्लियर। तो आपको पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। पहला रूल क्या कहता है कि आप लोग जो आपका पैसा दे रहा है, ठीक है, जो दे रहा है गिवर को क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दीजिए। ये किसके लिए रूल था, पर्सनल अकाउंट के लिए। अच्छा आप लोगों ने एक चीज और ध्यान दी कि पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरियां और थी। 3 कैटेगरियां कौन कौन सी थी, पहला आपका नेचुरल, आर्टिफिशियल और आपका रिप्रेजेंटेटिव। एक बार उन दोनों को और समझ लेते हैं। पहले नेचुरल पर्सन, अगर कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है, अगर मैं बात करता हूं कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए जो आपकी जर्नल जो आपका अकाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनको लॉ कहता है कि दीज आर द पर्सन, ठीक है, लोग पर्सन नहीं होते। जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का अकाउंट, किसी भी बैंक और क्लब का अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी का, किसी भी एनजीओ का, किसी भी कॉर्पोरेट सोसाइटी का, इन सब के अकाउंट है ना, ये सब किस कैटेगरी में जाएंगे, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये जितनी भी कंपनीज, एनजीओ की हमने बात की, कंपनी की बात कर लीजिए या एनजीओ की बात कर लीजिए या फिर इन बैंक्स की बात कर लीजिए, इनमें से कोई भी पर्सन नहीं है, लेकिन लॉ इनको आर्टिफिशियल पर्सन मानता है। लॉ क्या मानता है, इनको लॉ मानता है
है इनको आर्टिफिशियल पर्सन, इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो लॉ क्या मानता है इनको आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के, ठीक है, तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो रेफर करता है पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया या फिर पर्सन। जैसे आप लोग बात कर सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जो अकाउंट है वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूर्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, ये सभी अकाउंट है, ये सारे किस कैटेगरी में चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये चले जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। एक बात और आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई भी आपका बेसिकली मान लो कोई भी अकाउंट है जो आपका नेचुरल अकाउंट है, ठीक है, नेचुरल अकाउंट के साथ अगर आप लोग सुफिक्स यूज करते हो, ठीक है, या फिर आप लोग प्रीफिक्स यूज करते हो, सुफिक्स या प्रीफिक्स इन द सेंस मेरा कहने का क्या है, इसके आगे या पीछे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या पोस्टपेड जैसे शब्द लगाते हो तो ऑटोमेटिकली वो किस अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, ये कुछ बातें हैं, जब आप लोग इनको आइडेंटिफाई करोगे तो आप लोग समझ पाओगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को बुनियादी तौर पे बनाओगे तो आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि गोल्डन रूल फॉर आपका पर्सनल अकाउंट क्या होता है, हम लोगों ने बताया कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपका बेसिक रूल होता है। तीनों अकाउंट्स का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, उनके एग्जांपल्स की हम लोगों ने बात की। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट कौन सा होता है, जहां पे एसेट्स और लायबिलिटी की बात होती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी आपको समझना ये है कि आपका जो बिजनेस में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर है जो कम इन है और एक आपका है गोज आउट, ठीक है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए दोनों चीजों को, व्हाट्स कम इन उसको करना है आपको डेबिट और व्हाट्स गोज आउट उसको क्या करना है क्रेडिट। बहुत आसान सा रूल है, व्हाट्स कम इन द बिजनेस इज डेबिटेड, ठीक है, एंड व्हाट्स गोज आउट उसको क्या बोलते हैं आप लोग क्रेडिटेड। तो जो गोज आउट है उसको क्या बोलेंगे क्रेडिटेड, और कम इन में क्या है आपका क्या हो जाएगा डेबिट। सिंपल सी जर्नल एंट्री है। एक एग्जांपल कैसे समझते हैं, सेल ऑफ मशीनरी फॉर द 10,000। अगर आप लोग कोई भी सेल करती को की है, आपको मशीनरी है, ठीक है, मशीन का मतलब आपका स्टॉक गया है, स्टॉक क्या हुआ है आपका गोज आउट, ठीक है। तो ये गोज आउट है तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक क्या हो जाएगा आपका बेसिकली क्रेडिट हो जाएगा, और आपका कैश आया है, ठीक है, तो कैश क्या हो जाएगा आपका, कैश हो जाएगा आपका बेसिकली डेबिट। तो यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट आपको पता होना चाहिए बेसिकली क्या क्रेडिट होता है और क्या डेबिट। और आप लोग देख पा रहे होंगे स्टॉक और कैश दोनों ही कैसे अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ठीक है। किस कैटेगरी में आएंगे, रियल अकाउंट में, क्योंकि ये दोनों ही क्या है आपके बेसिकली, स्टॉक भी आपका एसेट है और कैश भी क्या है आपका एसेट है। तो ये कुछ जर्नल बेसिक सा एग्जांपल है जिससे आप लोग समझ पाए होंगे, क्लैरिटी आपको मिल रहा होगा कि अगर आपके पास रियल अकाउंट आता है तो आप लोग किस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स उसको ट्रीट कर पाओगे, किस तरीके से उसको समझ पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। बेसिकली अगला अकाउंट है आपका जो आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अगला अकाउंट है, रियल अकाउंट तो खैर हम लोग कर चुके हैं। चलो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, बेसिकली आप ध्यान से देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर द 10,000 इन कैश। अब यहाँ पे आपका फर्नीचर है, बेसिकली आप लोगों ने क्या किया, फर्नीचर आ रहा है, अगर आ रहा है कम इन है तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली डेबिट, गया क्या है गोज आउट क्या है आपका कैश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसिकली क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया और आपका कैश अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट हो गया। तो ये इसकी बेसिकली यहाँ पे क्लासिफिकेशन होने वाली है, ये इसकी एंट्री बनने वाली है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको आसानी से बेहद सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा क्या क्या रूल आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। पहला रूल हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट के लिए लगाया। पर्सनल अकाउंट में हम लोगों ने देखा कि जो आपको क्रेडिट करना है गिवर को और रिसीवर को क्या करना है डेबिट करना है, कम्स इन को डेबिट करना है, गोज आउट को क्या करना है आपको बेसिकली क्रेडिट करना है। अब आगे चलते हैं, आगे आपका गोल्डन रूल फॉर द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जहां पे बेसिकली बातें होती हैं किसकी, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स की। तो वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। अब क्या करना है, एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको डेबिट कर देना, यानी कि जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं या फिर जितने भी आपके पास लॉसेस हैं उनको क्या कर देना माय डियर फ्रेंड्स डेबिट कर देना है, और जितने भी आपके पास इनकम और गेन्स है, जितने भी आपके पास इनकम और गेन्स है उनको क्या कर देना बेसिकली क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोग आप इससे समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तीनों ही अकाउंट के लिए हम लोगों ने बात की गोल्डन रूल्स क्या हैं, और उम्मीद करता हूं करीब करीब आपको समझ में भी आया होगा कि कौन कौन से गोल्डन रूल है तीनों की कैटेगरी में जो काम करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, आगे है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन को कैसे याद रखा जाए, ध्यान से समझना। एक आपको निमोनिक्स बता रहा हूं या फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आप लोग पढ़ लीजिए, जिसको मैं किससे बोलता हूं, CLEAR। आप लोग इसको मान लीजिए क्लियर फॉर्मूला है,
ये क्या है आपका क्लियर। क्लियर का मतलब ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, यानी कि 1 2 3 4 5 हर अल्फाबेट एक अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या कहती है बेसिकली, वहां पे 3 अकाउंट्स थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने अकाउंट बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 5 अकाउंट बनेंगे। ऐसा कौन बोलता है, आपकी मॉडर्न आपकी क्लासिफिकेशन बोलती है। पहले क्या कहती है, ये पहला जो अकाउंट बनेगा माय डियर फ्रेंड्स वो आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, पहला जो अकाउंट यहाँ पर कौन सा बनने वाला है, बेसिकली वो आपका कैपिटल अकाउंट बनने वाला है। एल का मतलब क्या होता है, याद करो, यहाँ पे आता है आपका बेसिकली लायबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे लायबिलिटी वाला रहने वाला है। अच्छा, ई का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, आपका एक्सपेंसेस आ जाएगा, क्लियर। ए का मतलब क्या होता है आपका, अब बताइए मेरे को क्या होता है, एसेट्स, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, एसेट्स, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, एसेट्स। और आर का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर का मतलब होता है रेवेन्यू, आर का मतलब क्या होता है आपका रेवेन्यू। तो 5 तरीके के अकाउंट बन गए आपके, पहला कैपिटल बन गया, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा एक्सपेंसेस, सॉरी चौथा क्या होगा एसेट्स, और पांचवा क्या होगा रेवेन्यू। ये कहां से आया, बेसिकली आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो, क्लियर फॉर्मूला, क्लियर है क्या है ये आपका क्लियर फॉर्मूला, जो बताता है किसको, बेसिकली ये बताता है आपका बेसिकली मॉडर्न क्लासिफिकेशन को। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, पहला अकाउंट क्या बन रहा था आपका, पर्सनल, क्लियर है, दूसरा क्या बन रहा था आपका रियल, और तीसरा कौन सा बन रहा था आपका नॉमिनल। अब यहाँ पे आप इसको भी याद कर सकते हो या फिर आप इस अप्रोच को भी याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा पर्सनल अकाउंट में क्या हुआ, बेसिकली कैसे आप लोग उसके गोल्डन रूल को याद करते हो, रियल में क्या हुआ और नॉमिनल में क्या हुआ। क्लियर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको बताता है कि आपका जो अकाउंट है, जो आपका जो आपकी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें कितने अकाउंट बनते हैं। अब किसको आप लोग प्लस करोगे, किसको माइनस, किसको क्रेडिट करोगे, किसको डेबिट, लास्ट बातें हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, जहां पे हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम को समझा। अब यहाँ पे देख लीजिए, दो ऐसे हैं, ठीक है, एक आपका जैसे मैंने लिखा ना CLEAR, तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान से समझना ये है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका एक पहला तो एसेट, क्लियर है, ये है आपका साथ काम करेगा, ठीक है। एसेट के साथ आपका एक्सपेंस, ठीक है, यानी कि आप एक्सपेंस को छोड़ दीजिए, यानी कि एक बार मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, एक्सपेंसेस, और आप लोग क्या कह दीजिए एसेट्स। ये दोनों अकाउंट्स के केस में क्या होगा, देखिए ध्यान से, आपके एक्सपेंसेस और एसेट्स के केस में उल्टा केस है। उल्टा क्या है, ध्यान से समझिए, अगर एक्सपेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट, अगर इंक्रीज हुआ, अगर आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है या आपका एसेट इंक्रीज होता है, देखिए ध्यान से, आपका क्या होता है, आपका एसेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर आपका एसेट इंक्रीज हुआ या फिर आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये डिक्रीज होता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। बाकी जो आपके बच गए 3 अकाउंट, वहां पे अलग चीजें हैं, यहाँ पे उल्टा है। किस किस में, आप कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी और आपका रेवेन्यू में। अब ध्यान से देख लीजिए, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, ठीक है, आपका कैपिटल डिक्रीज होएगा तो डेबिट होएगा, आपका रेवेन्यू अगर डिक्रीज होएगा तो डेबिट होएगा, अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, क्रेडिट होएगा, क्लियर। तो आपको ये ध्यान में रखना, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है, जहां पे आप लोग 5 तरीके के अकाउंट्स की बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, लायबिलिटी अकाउंट की बात करते हैं, एसेट्स की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं और रेवेन्यू की बात करते हैं। तो दो ऐसे अकाउंट है जहां पे इनका जो बिहेवियर है अलग देखने को मिलता है एसेट्स और एक्सपेंस अकाउंट से, जहां पे अगर एसेट बढ़ता है तो भी डेबिट होगा, और एक्सपेंस अकाउंट अगर बढ़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो भी डेबिट होगा, अगर ये घटते हैं तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। बाकी सब में उल्टा है, कैपिटल अगर आपका इंक्रीज हुआ, कैपिटल अगर आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा, अगर डिक्रीज हुआ तो डेबिट होगा। तो पांचवा अकाउंट आपको समझ में आने चाहिए। किसी भी कॉन्सेप्ट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से समझ सकते हैं। तो ये आपका जो डबल एंट्री सिस्टम था, उम्मीद करता हूं आपको करीब करीब समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग डबल एंट्री सिस्टम को समझ सकते हो बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आप लोग दोनों अप्रोचेस को बना सकते हो। 3 जो गोल्डन रूल मैंने आपको बताए, पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट के लिए, अगर वो भी सिर्फ आप लोगों ने कर लिए माय डियर फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली यू विल बी रॉक द अकाउंटिंग सब्जेक्ट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और एक बात, अगर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। बाकी इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।